1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर बाय अवधेश। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे सवाल ज़रूर आते हैं और ये एक लार्ज चंक होता है नंबर्स का जो इससे आता है। और एक बहुत ही इजी और आसान चैप्टर है जिसको आप अगर समझ कर करेंगे तो ये आपके फुल नंबर आपको देगा और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। हमें बस ज़रूरत है कि इसके कॉन्सेप्ट्स को समझें और इसको अच्छे से करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और बिल्कुल हाई लेवल तक के सवाल हम करेंगे जो भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हम सबसे पहले वो समझते हैं। कोई भी चीज़ जब बाज़ार में ख़रीदी या बेची जाती है तो उसके ऊपर हमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी और वो उससे ज़्यादा रुपए में हमने बेची तो उसमें हमें प्रॉफिट होगा इस ट्रांजैक्शन में। और अगर हमें 100 रुपये से कम में वो चीज़ बेचनी पड़ी है तो उसमें हमें लॉस होगा। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी एक आर्टिकल जो सीपी पर ख़रीदा गया है, जो उसकी कॉस्ट है, उससे अगर ज़्यादा पर बेचा जाता है, अगर एसपी जो है यानी कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन सीपी तो हमें वो प्रॉफिट होगा। और अगर सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो उसमें हमें लॉस होगा। तो इसका हमें प्रॉफिट क्या होगा इस केस में, एसपी माइनस सीपी। और इस केस में लॉस होगा सीपी माइनस एसपी। अब हमें समझना है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट टर्म में कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट और लॉस एक बहुत ही वेग टर्म होती हैं। इससे हम ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमने 100 रुपये में ख़रीद कर 95 रुपये में बेची और यहाँ पर हमने 50 रुपये में ख़रीद कर 40 रुपये में बेची, तो इसमें किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसको ज़्यादा लॉस हुआ, वो हम नहीं पता कर पाएंगे कंपैरिजन में कि किसका प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा है। इसमें जो लॉस हुआ वो 5 रुपीज़ का हुआ और इसमें लॉस हुआ 10 रुपये का। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसको ज़्यादा लॉस हुआ या इसको ज़्यादा लॉस हुआ। तो हम जब तक इसके परसेंट में नहीं निकालेंगे कि ₹100 पर इसको कितना लॉस हुआ, तब तक हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि उसको अगर 50 पे 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो 100 पर उसको 20 रुपये का लॉस होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि इसको 5 रुपये का लॉस हुआ है और इसको 20 रुपये का लॉस हुआ है, तो इसको लॉस ज़्यादा हुआ है। तो इसी तरह हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट में हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि पर 100 उसकी कितनी वैल्यू है, तब हम पता कर सकते हैं कोई बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट ये प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है जब तक कि हमें कुछ और ना बताया जाए, अनलेस अनटिल हमें कुछ और बताया जाए कि अब उसने एसपी पे कैलकुलेट किया है, तब तक हम हमेशा यही मानकर चलते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। ऐसे ही लॉस होता है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। उम्मीद है सबको दिखाई दे रहा होगा सारा। तो ये हमने एक बहुत ही बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। सीपी और एसपी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में आएगा
और लॉस होगा तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो हमें आनी चाहिए, वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये कन्वर्जन हमें आनी चाहिए। अब ये हम कैसे करते हैं? परसेंटेज में हमें दिया हुआ है 100%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन होता है 1। 50% इसका हाफ है तो 1/2। 25% इसका हाफ है, 25 इसका हाफ है तो ये फ्रैक्शन इसका हाफ होगा 1/4। 12.5% ये इसका हाफ है तो फ्रैक्शन इसका हाफ होगा 6.25%। ये इसका हाफ है तो फ्रैक्शन इसका हाफ होगा, और ऐसे ही हम और निकाल सकते हैं। अब 10% का फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। 5% का, ये इसका हाफ है तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हाफ होगी 1/20। ऐसे ही अगर हम 20% का निकालेंगे तो इसका डबल है, 20% इसका डबल है तो ये 2/10 या 1/5। ठीक है, ऐसे ही 30%, इसका 3 टाइम्स है 3/10। ऐसे ही हम निकालते हैं 40%, इसका डबल है तो 2/5। समझ गए? 60% वो इसका 3 टाइम्स 3/5। ऐसे कुछ स्पेशल होते हैं या कुछ थोड़े इनसे अलग होते हैं, जैसे 11 से ही 1/9%, इसकी वैल्यू होती है 1/9। 9 से ही 1/11%, इसकी वैल्यू होती है 1/11। 14 2/7, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। अब ये हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे जब सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमें सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमें आराम से ये हमारे माइंड में रहते हैं और हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। अब हम उसका एक ये देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, हम उस फ्रैक्शन वैल्यू को यूज़ कैसे करते हैं। अगर हमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट इज़ 10%, तो हम इससे क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। ठीक है, प्रॉफिट 10% मतलब प्रॉफिट इज़ 1 ऑन एवरी 10, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट 11। समझे?
प्रॉफिट 10% है तो यूनिट्स में ये 11 यूनिट्स हो जाएगा। हम इसमें रुपीज़ वगैरह नहीं लिखेंगे। अगर 10 यूनिट्स हमारा सीपी है, 1 यूनिट प्रॉफिट है, तो एसपी 11 यूनिट्स हो जाएगा। जैसे कि अगर सीपी 500 रुपीज़ है और प्रॉफिट 10% है तो एसपी क्या होगा? प्रॉफिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है 10%, 1/10, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, और एसपी 11, और 10 की वैल्यू हमें सीपी क्या दिया हुआ है? 500, तो 1 की वैल्यू 50, 11 की वैल्यू 550, ये हमारा एसपी आ गया। समझे? ये इस तरह से हम फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। अब इसका एक और हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि अगर हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है 5%, इसका क्या मतलब है? इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 20 पर हमारा 1 का लॉस है, तो सीपी इक्वल टू 20, लॉस 1, तो एसपी 19। समझे? ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ आप सीधा इसका परसेंटेज वाले देख के समझ सकते हैं। लॉस 1/20 है तो सीपी 20 है, लॉस 1 है, एसपी 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको हम आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब एसएससी ने इतना छोटा सा सवाल पूछा है, इफ़ द लॉस परसेंट ऑन आर्टिकल इज़ 15%, देन द रेशियो ऑफ एसपी एंड सीपी विल बी। ये सीजीएल 2016 का प्री का सवाल है। इतना छोटा सा सवाल उसने पूछा है। अब हमें दिया हुआ है लॉस परसेंट 15% का फ्रैक्शन हमने देखा था क्या होता है? 3/20। अब ये लॉस है तो ये सीपी हो गया, और ये लॉस हो गया तो एसपी हो जाएगा 17। ठीक है, तो हमारा एसपी अपॉन सीपी आ गया 17/20। ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने, इतना छोटा सा सवाल पूछा था और हमने इसको विदिन सेकेंड्स कर दिया। तो अब देखिए, एक इतना छोटा सवाल एसएससी ने पूछा है इसी कॉन्सेप्ट पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, द गेन और लॉस परसेंटेज इज व्हाट। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे सवाल में दिया है वैसा वैसा लिखेंगे। सीपी ऑफ 18 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16, जो दिया है हमने वही लिख लिया। ऑफ से ऑफ कट जाएगा तो ये आ जाएगा एसपी अपॉन सीपी, ये सीपी इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 18/16, तो इसका रेशियो आ जाएगा 9/8। अब हम ये देख रहे हैं कि एसपी 9 है, सीपी 8 है, तो मतलब एसपी सीपी से बड़ा है, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 का, लेकिन इस 1 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है? 8 पे। तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट इज 1/8, प्रॉफिट इज 1/8। और हमने देखा था कि 1/8 का फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? 12.5% के। और इसको अगर हम ऐसे याद ना हो तो हम निकाल भी सकते हैं 100/8 12.5%। ठीक है, ये आंसर आ गया। और ये इतना समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, जब धीरे धीरे आप इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके टिप्स पर आ जाएंगे कि सीपी एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 9/8, तो प्रॉफिट 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। ये विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ अ फ्रिज एंड अ टीवी आर इन रेशियो 5:3।
इफ़ द फ्रिज कॉस्ट ₹5500 मोर देन द टीवी देन प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ व्हाट। मतलब कि एक रेफ्रिजरेटर और टीवी का जो प्राइस है वो 5:3 के रेशो में है। अगर फ्रिज का प्राइस रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है वो टीवी से 5500 रुपये ज़्यादा है तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस क्या है। यही बहुत आसान सवाल होता है। ऐसे हमें जो दिया हुआ है हम उसी हिसाब से लिखेंगे। इधर हमने रेफ्रिजरेटर लिखा, इधर टीवी लिखा, ये 5 और 3। अब इन सवाल में मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ यही इनके ओरिजिनल प्राइस हैं। ये 5 रुपये का है और ये 3 रुपये का है, तो ये इससे कितना ज़्यादा होगा, ये इससे 2 रुपये ज़्यादा है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज से टीवी से 2 रुपये ज़्यादा है। लेकिन हमें इस 2 रुपये की वैल्यू क्या दी हुई है, 5500। सवाल में हमें इस 2 रुपये की वैल्यू 5500 दी हुई है, तो हमें वैल्यू निकालनी है अब 5 रुपये की रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना है। तो इसको हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2750 से काटेंगे तो गुणा 5, तो ये आ जाएगी 13,750। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। तो हमने देखा ये हमने इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये भी हम ओरली कर सकते हैं कि 5 और 3 का रेशो है, 2 ज़्यादा है, 2 की वैल्यू 5500 दी हुई है तो 5 की वैल्यू 13,750। ठीक है, ये हमने कर लिया सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अब सवाल हमें दिया हुआ है, एन आर्टिकल विच इज़ मार्क्ड एट ₹975 इज सोल्ड फॉर ₹897 देन परसेंटेज डिस्काउंट इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट। इसमें भी हम कैसे करेंगे, मार्क प्राइस मीन्स MP is equal to 975 and SP is equal to 897। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कितना हो गया इसमें, अगर हम देखें तो 78 रुपीज़ का डिस्काउंट इसमें दिया गया है। डिस्काउंट, अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा निकलता है MP के ऊपर, तो 78/975 100, तो ये कट जाएगा। पच्चीस चौक 100, 25 तिया 75, 25 नंबर 225, 39 से 2 गया, 4 2 ज़ा 8, तो 8% हमें ये डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो आज हमने देखा एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे स्टार्ट करते हैं हम। उसमें हमने देखा कि परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है और उसको हम कुछ आसान और जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने जो सारे सवाल किए हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो में हम इससे धीरे धीरे डेवलप करते हुए और हाई लेवल तक जाएंगे, जिसमें हम सभी मेंस के जो सवाल हैं वो भी करेंगे और दूसरे एग्ज़ाम्स में जो रेलवे में कहीं आए हैं या NDA में आए हैं, CDS में आए हैं, उन सवालों को भी हम करेंगे। हर लेवल का सवाल मैं आपको कराऊंगा और इन्हीं आसान तरीक़ों से। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम सक्सेसिव डिस्काउंट और इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम कैसे करते हैं, तो उसके सवाल करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी अच्छे तरीके जानने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।